वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिर फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो नेमतें अता फ़रमाई हैं, उन नेमतों में सबसे कीमती जो नेमत है वो ईमान की नेमत है। इस ईमान की क़द्र कोई हज़रत बिलाल हबशी से पूछे, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछे, सुहैब रूमी से पूछे। हमें इसकी क़द्र इसलिए नहीं कि ये फ़ोकट में मिल गया है, हमने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की। अब्बा मुसलमान थे तो हम भी, अब्बा अब्दुल्ला थे तो हम अब्दुर्रहमान हो गए, दादा जलील ख़ान थे तो हम क़दीर ख़ान हो गए। ईमान के हुसूल के लिए न जान गंवाना पड़ा, न माल क़ुरबान करना पड़ा, इसलिए इसकी क़द्र नहीं है। मेरे भाइयों, जैसे ईमान की नेमत अल्लाह ने अता फ़रमाई है, इस ईमान की हिफाजत करना ये हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है। अपने ईमान के हिफाजत करना और अपने अहलो अयाल के ईमान की हिफाजत करना यह हर शख्स की ज़िम्मेदारी है। आज इधर तो कई अरसा से ये सुनने में आ रहा है, इससे पहले भी होता रहा कि बहुत सी ऐसी बच्चियां और बच्चे कि जो अपने ईमान को गंवा कर मुर्तद होकर के गैर मज़हब के अंदर शादियां कर रहे हैं। लेकिन इधर कुछ अरसे से ये देखा जा रहा है कि बाकायदा प्लानिंग के तहत, बाकायदा प्री प्लानिंग के तहत, जिसको भगवा लव जिहाद का नाम दिया गया है, और इनके बड़े बड़े लीडर्स की तरफ से बाकायदा ये ऐलान किया जा रहा है कि हम मकान देंगे, हम ख़र्चा देंगे, हम इतना लाख रुपया देंगे, तुम किसी तरह मुसलमान बच्चियों को अपने दामे इश्क के अंदर गिरफ़्तार करके घर से भगा करके शादी कर लो बस। और अपने जौनपुर की कई स्टोरीज़ मैंने ख़ुद अपने चैनल पर अपलोड की हैं, आप लोगों ने देखा होगा। मुस्कान नाम की एक बच्ची जौनपुर ही की थी, वो गैर मुस्लिम हो चुकी है, बाकायदा मंदिर में जा कर के उसने अपनी शादी की है, और उससे पूछने पर उसने कहा कि मैंने खुशी से ये काम किया है। अभी कल की बात मैं बता रहा हूँ, हमारे बहुत से सहाफ़ी रिपोर्टर हजरात हमारे दोस्त हैं, वो हमें सेंड करते रहते हैं, जो चूँकि इतना वक्त नहीं रहता कि मैं सारी चीज़ें देख सकूँ, बहुत सी मशगूलियात रहती हैं, तो मैंने कह रखा है कि जो अहम चीज़ें हैं वो मुझे आप फॉरवर्ड कर दिया करें ताकि उस पर हमारी निगाह रहे। तो उन्होंने कल ही की एक तस्वीर भेजी है अपने जौनपुर के शाही किला की। इसके अंदर एक बच्ची है, हिजाब लगाई हुई है, कॉलेज या कोचिंग से वापस आई है, और गेट पर उन्होंने उसकी आईडी भी ली और उसका फ़ोटो भी लिया, वो मुसलमान बच्ची है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि गैर मुस्लिम लोगों को भी निकाब पहना करके इस तरह का काम करवाया जा रहा है। जी हाँ, मैं इसको मानता हूँ, बाज़ जगहों पर इस तरह की हालात भी। लेकिन कल की जो वारदात है वो मुस्लिम बच्ची की वारदात है, जौनपुर ही की रहने वाली है, बाकायदा एक भगवाधारी उसके पीछे है और उससे जो है उससे बातें कर रहा है और उसको अपने फेवर में लेने की कोशिश कर रहा है। ये हालात जौनपुर के इस वक्त के हैं और वो खुशी खुशी ये काम कर रही है। अब इस पर कैसे कदगन लगाया जाए, कैसे इस पर काबू किया जाए, बाकायदा मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है। और अब तक हज़ारों बच्चियां मुस्लिम घराने की ऐसी हैं कि जिन्होंने अपना घर छोड़ करके गैर मुस्लिम के साथ निकाह कर लिया है, शादी कर ली है। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने खुतबे में पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनी, जो अपने दीन से मुर्तद हो जाता है, जो अपने दीन से फिर जाता है और फिर कुफ्र की हालत में वो उसकी मौत होती है, फ़यमुत वहुवा काफ़िरुन, कुफ्र की हालत के अंदर वो मरता है, फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह, दुनिया और आखिरत के अंदर, दोनों के अंदर उसके सारे आमाल ज़ाय हो जाते हैं, हब्त हो जाते हैं। वउलाइका अस्हाबुन नार, और वो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम के अंदर रहेंगे, हुम फ़ीहा खालिदून, और वहीं उनका ठिकाना है, हमेशा उसके अंदर रहेंगे। अगर इस्लामी
कंट्री हो और इस्लामी अहकाम नाफिज हों तो ऐसे शख्स को कत्ल करने का हुक्म है कि जो इस्लाम से मुर्तद हो जाता है और इस्लाम से फिर जाता है। बाकायदा इसके लिए आजकल मूवीज़ भी बनाई जा रही जिसकी कोई भी हकीकत नहीं है, फिक्शनलाइज्ड स्टोरी के ऊपर बेस्ड हैं और वो मूवीज़ बनाई जा रही हैं। अभी इससे पहले भी एक मूवी आई थी और अभी कुछ दिनों पहले द केराला स्टोरी के नाम से एक मूवी रिलीज़ हुई है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी उसके बारे में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप बाकायदा इसके ऊपर एक डिस्क्लेमर लगाएं और उसमें ये लिखें कि इट इज़ बेस्ड ऑन फिक्शनलाइज्ड स्टोरी, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और जो 30,000 लोगों को आपने कन्वर्ट बताया है ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है, फेक है। ध्रुव राठी नाम का एक शख्स है, उसने बहुत अच्छी स्टोरी इसके ऊपर की है जो यूट्यूब के ऊपर देखा जा सकता है। और एक बाकायदा लड़की है पूनम कुमारी, उसके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं। वो क्या लिखती है फेसबुक के ऊपर आप देख लें, मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, उससे सरकारी प्रॉपर्टी समझकर उसे यूज़ करो, खुद भी मज़ा लो, दूसरों को भी दिलवाओ, सबका साथ सबका विकास तभी होगा। नंबर 1, मुस्लिम लड़की के सामने उसके मज़हब की रिस्पेक्ट करो। जो इस तरह के नौजवान गैर मुस्लिम होते हैं वो क्या कहते हैं, मैं इस्लाम की बड़ी कदर करता हूँ, आई रिस्पेक्ट मुस्लिम्स, इस तरह के जुमले यूज़ करते हैं। बाकायदा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। वो इस तरह के जुमले इनको फंसाने के लिए कॉलेजेस के अंदर क्या हो रहा है, ये भी हमारी जिम्मेदारी उनकी हिफाजत करना। सिर्फ मस्जिद के अंदर बैठ करके नमाज पढ़ करके आप ये ना समझें कि हमने बड़ा फरीज़ा अदा कर दिया है। जितनी बच्चियां हमारी निकल रही हैं उनकी फ़िक्र कौन करेगा, उनकी हिफाजत ईमान की फ़िक्र हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने उसके लिए कोई फ़िक्र ना की, कल क़यामत के सामने, अल्लाह के सामने हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। क्या लिखती है, मुस्लिम लड़की के सामने उसके मज़हब की रिस्पेक्ट करो, इस्लामिक स्टेटस लगाओ और दिखाओ कि तुम भी इस्लाम से प्यार करते हो। गर्लफ्रेंड बन जाए तो उसे ओयो पर ले जा कर के बहुत सारे फ़ोटोज़ रख लेना और अपने पास बजरंग दल में ज्वाइन करो, लड़की को भगा कर ले जाओ, शादी करो, बजरंग दल से 5-6 लाख मिल जाएगा, उसी लड़की के साथ 2-3 साल तक चल जाए तो अपना रंग दिखा देना, समझ गए ना आगे। ये कौन कहता है, पूनम कुमारी। इसलिए हमें भी अपने बच्चियों के ईमान की हिफाजत करना है और उसके लिए अभी सरेदस 3 काम करना है। 3 लोगों की 3 जिम्मेदारियां जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की और वालिदैन की। ये जो मोबाइल है इसने सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बच्चा पैदा होता है, हम उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। कितनी प्यारी आपकी बच्ची हो, लाडली आपकी बच्ची हो, आज से अहद करें कि मोबाइल हम नहीं देंगे, अगर दिया है तो जा करके अभी ले लें। मोबाइल बिल्कुल नहीं देना है, ना सादा मोबाइल देना है, ना बड़ा मोबाइल देना है, जब तक कि उसका निकाह ना हो जाए। अगर आप देते हैं तो फिर इसके आगे की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर बैठे बैठे सब कुछ काम हो जा रहा है मोबाइल के ऊपर। सबसे पहली चीज़ पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है। बचपन से उसकी इस्लामी, ईमानी और उसकी रब्बानी तरबियत करें और उसको उसके दिल के अंदर ईमान की आबियारी करें, उसको शिर्क और कुफ्र के माहौल से बचाएं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातहुम अपने एक तकरीर में फरमाते हैं कि आज के इस माहौल के अंदर अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को मुर्तद बना देना और ऐसे माहौल में पढ़ने के लिए भेजना, चाहे कोचिंग हो चाहे कॉलेज हो, जहाँ पर उसके ईमान और उसके इस्लाम की हिफाजत ना हो, ये उसका जाहिल रहना ये बेहतर है उसके एजुकेटेड होने से, उसके डॉक्टर होने से, उसके इंजीनियर होने से। कि ऐसा इंजीनियर जो मुर्तद हो चुका हो, ऐसा डॉक्टर जो मुर्तद हो चुका हो, ऐसी नर्स जो मुर्तद हो चुकी हो, हमें नहीं चाहिए। हम ऐसी डिग्री के ऊपर थूकना भी गवारा नहीं करते। मेरे भाई, सबसे अहम चीज़ हमारे नज़दीक अपने ईमान की है। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह के नबी के दौर का वाक़या।
हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर का इंतकाल हो चुका है। मक्का के एक रईस और एक बड़े शाहाना घर के एक फ़र्द है, उसने निकाह का पैगाम भेजा है। एक तो बेवा, और बेवा से कोई आदमी पैगाम निकाह भेजे और वो भी रईस ख़ानदान का हो, मालदार ख़ानदान का हो, तो वो कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा रिश्ता कभी नामंजूर ना करती, लेकिन सबसे पहली वजह यह है कि तू मुशरिक है। वो काफिर थे, वो काफिर थे, वो मुशरिक थे। कहा सबसे पहली वजह यह है कि तू मुशरिक है, तू काफिर है, इसलिए तू मेरे स्टेटस ही का नहीं है। बच्चियों को बताएं, अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। मुशरिक औरतों से निकाह न करो, ना मुशरिक लड़कों से निकाह करो, यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ। इसलिए अगर किसी का ईमान नहीं है उससे निकाह करना ही जायज़ नहीं है। ना लड़के का निकाह किसी काफिर लड़की से जायज़ है, ना मुसलमान लड़की का निकाह किसी काफिर लड़के से जायज़ है। वो शादी और निकाह नहीं होता, वो ज़िना होता है, रेप होता है। ये बच्चियों को समझाएं, घर के अंदर किताबी तालीम करें, वक्त फारिग करें। जितना कारोबार में वक्त देते हैं अल्लाह के वास्ते अपने ख़ानदान के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए आप कम से कम 1 से 2 घंटे का वक्त दें। तालीम तरबियत करें और किताबी तालीम घर के अंदर करें, उनकी बचपन से तालीम करें और उनको ऐसी जगहों से बचाएं जहां पर उनके ईमान के लुटेरे, उनके इस्लाम के लुटेरे टहल रहे हैं और वो आपके बच्ची का ईमान और आपके बच्ची का इस्लाम खरीद करके उसको मुर्तद बना दे रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, किसी को गला काट करके फेंक दिया जाता है, किसी को किसी दरख्त पर लटका दिया जाता है, तो किसी को जहर दे करके मार दिया जाता है। सारे वीडियोस मेरे पास हैं, जिसे देखना हो देख सकता है। ये को मैं महाभारत का किस्सा आपको नहीं सुना रहा हूँ, जो आज हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले जितने पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, आप भाई हैं तो आपके बहन की भी रिस्पेक्ट है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ये काम करें। सबसे पहला काम, मोबाइल आप हाथ से ले लें, कितनी आपकी दुलारी हो, लाडली हो। इसलिए कि जब ज़मीन निकल जाएगी पैर के नीचे से, फिर आप लाख रोएंगे, कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाइयों। दूसरी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है उलमा की, अइम्मा की। मैं तमाम उलमा से और तमाम अइम्मा किराम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तमाम हजरात अपने अपने महल्ले, अपने अपने मस्जिद और अपने अपने इलाके के अंदर फ़िक्रमंद हो जाएं, बाकायदा इसके लिए कमेटी बनाएं, एक तंजीम तश्कील दें और फिर बाकायदा वो हर घर के अंदर जा कर के मालूम करें। और अब तो बाकायदा एक वेबसाइट है, उस पर आप देख भी सकते हैं जो जो मुस्लिम बच्चियां हैं और जिनका निकाह होने जा रहा है, बाकायदा उस वेबसाइट के ऊपर यह दिया हुआ है कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह पर इन लोगों का निकाह फ़लाँ से होगा। आप वहाँ पर देखें, वहाँ पर ऑब्जेक्शन करने के लिए भी एक ऑप्शन होता है। सबसे पहले वहाँ ऑब्जेक्शन करें और फिर उसके बाद उसके घर पहुँच करके हम मेहनत करें और उस बच्ची को हम बचा लें। ये काम करने के हैं। तीसरा काम हर मुसलमान का है, आप अपने महल्ले की जिम्मेदारी कबूल करें। सिर्फ लूडो खेलना, शतरंज खेलना, गोली खेलना, क्रिकेट खेलना मुसलमानों, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम एक नबी के आलमी उम्मती हो, पूरी उम्मत की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। इसलिए इस जिम्मेदारी को अल्लाह के वास्ते कबूल करें। आपकी बहन नहीं है, ये सारी आपकी बहनें हैं, इसलिए आप उनकी रिस्पेक्ट करें और उनके ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करें। वरना वो दिन दूर नहीं है जब ये बच्चियां गैर मुस्लिम के यहाँ चली जाएंगी और मुर्तद हो जाएंगी और फिर उसके बाद सिवाय कफ़े अफसोस मलने के हम कुछ ना कर सकें। इसलिए मेरी आपसे दर्दमंदाना दरख्वास्त और गुजारिश है, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप सब लोग सिर्फ यहाँ पर सुन करके उठकर न चले जाएं, बल्कि अल्लाह के वास्ते आप इसके लिए फ़िक्रमंद हों और अपने महल्ले की एक कमेटी बनाएं, नौजवानों की एक जमात बनाएं और उनके सामने ये एक बात रखें, हमारी ये स्पीच रखें और फिर आप लोग एक मशवरा करके एक कमेटी तश्कील दें और फिर घर घर जा कर के आप ये मेहनत
मेहनत करें और लोगों को बताएं कि ईमान की हिफाजत हमको करना है, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम अपने ईमान का सौदा करने वाले नहीं हैं। जिएंगे तो ईमान पर और मरेंगे तो ईमान पर इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब लोगों के जज्बात की कदर फ़रमाए और हमारी बच्चियों और बच्चों के ईमान की हिफाजत फ़रमाए। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं रुखसत होता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।